बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं बहुत सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, टिंडा आलू। तो मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिए और उसमें मैंने 2 मीडियम प्याज जो बारीक कटी हुई है इसको मैंने डाल दिया। ये बहुत इजी और बहुत ही अच्छी टेस्टी टिंडे आलू बनते हैं और आप इस तरीके से ट्राई। पकाना तो सबको आता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट हर किसी की रेसिपी होती है। तो ये सिंपल सी रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपके बच्चे टिंडे नहीं खाते तो आप बीच में आलू डाल के तो ज़रूर उनको ट्राई करवाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और प्याज को हम हल्का सा गोल्डन करेंगे, फिर बाकी चीज़ें बस 2-3 मसाले इसमें जाएंगे। और आप यकीन करें कि ये हमारे आगे जो मौसम आ रहा है और आजकल टिंडा बहुत अच्छा आया हुआ है, तो आप हर चीज़ को अवेल करना चाहिए कि जो मौसम के लिहाज से आपको अच्छा ये हो। और सब्ज़ियों में बहुत ही फाइबर भी होता है और ये भी मिनरल्स वाटर भी बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं, बाकी विटामिन्स भी। तो आपने ज़रूर ये ट्राई करना है और फिर बताना है कि कैसे आपको लगा। अभी प्याज हम हल्का सा गोल्डन करेंगे, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन होकर फिर बाकी चीज़ें इसमें हम ऐड करते जाएंगे। प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो रहे हैं और इधर मैंने हाफ़ kg टिंडा और 3 बड़े आलू ये बारीक कटिंग कर ली है। और टिंडा आजकल बहुत अच्छा आया हुआ है ना, बीज गर्मियों में फिर थोड़ा सा पक जाए तो उसमें बीज हो जाते हैं। ये इतने अच्छे कहाँ से आए हैं पता नहीं, लेकिन इतने अच्छे हैं, बिल्कुल कच्चे। और जैसे आप भूने तो बस 2 मिनट में हलवा बन जाते हैं। तो आप ज़रूर बनाएं। और प्याज हमारा बस लाइट गोल्डन होने वाला है, लाइट सा फ्राई हो गया है। तो इसमें मैंने आलू थोड़े से हार्ड होते हैं टिंडे के हिसाब से, और टिंडा तो बहुत पानी वाला और बहुत अच्छा आया हुआ है तो ये बहुत जल्दी गल जाता है। तो मैंने इसमें आलू, जैसे हमें प्याज गोल्डन होते जाएंगे, प्याज का पानी सूख गया है और बिल्कुल नरम हो गया, तो अब ये गोल्डन की तरफ जा रहा था। तो इसमें मैंने 3 बड़े बारीक कटे हुए आलू ऐड करके और इसको अब मैं फ्राई करती जाऊँगी। इसको मैंने कवर कर लिया कि हमारे थोड़े से आलू गल भी जाएंगे और थोड़े से प्याज भी गोल्डन की तरफ चले जाएंगे। तो 2 मिनट इसको दम पे रखूँगी, तो फिर बाकी चीज़ें ऐड करती जाऊँगी। अब ये हमारा हाफ़ डन होने वाला है। तो अब हम 1 टेबल स्पून भर के सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन का चॉप वो हम डाल के इसको भूनेंगे कि लहसुन भी पक जाए। देखिए ये हमारी अच्छी तरह भुन चुके हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। हल्दी सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा नहीं जाती, तो आपने ये हमेशा याद रखना है। और इसको अच्छी तरह भून लेंगे कि मसाला हमारी अच्छी तरह भुन जाए। अब इसमें जिसमें मसाले थे उसी को खंगाल के 2 टेबल स्पून पानी आप ऐड कर लेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह भून लेंगे। आलू हमारे हाफ़ डन हो चुके हैं क्योंकि फ्राई है और टिंडा बहुत जल्दी गल जाता है। ये सीज़न के हिसाब से बहुत अच्छा टिंडा आया हुआ है और ये हमारा हो गया। तो अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटो बारीक कटे हुए ये डाल के तो दम पे रख दूँगी कि टमाटर हमारे मैश हो जाए, तो फिर हम इसमें टिंडा शामिल करेंगे। बस ये 2-3 चीज़ें हैं और इससे इतना टेस्टी, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हर किसी का तरीका कार अलहदा होता है। तो आप मेरे तरीके से भी एक दफ़ा ज़रूर बनाना, तो आपको टेस्ट का पता चल जाएगा। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। अब इसको मैं कवर करके रख लेती हूँ। अब फ्रेंड टमाटर भी हमारे नरम हो चुके हैं, तो हम बहुत गलाएंगे नहीं कि फिर हमारा टिंडा रह जाएगा। तो हम टिंडे टमाटर के साथ ही गलते जाएंगे। अब इसमें हमने हाफ़ kg बारीक कटे टिंडे मिक्स करके और इसको हम हल्की स्टीम में पका लेंगे। आलू हमारे डन हो चुके हैं हाफ़। तो अब इसमें टिंडा, और टिंडे में पानी भी अपना बहुत होता है, तो उसी पानी में गल भी जाएगा। टमाटर भी अभी हाफ़ डन है। तो इसको बिल्कुल अब जो हम स्टीम पे रखते हैं ना चीज़, चावलों को दम पे रखते हैं, उसी दम पे हम इसको रख देंगे। देखिए फ्रेंड माशाल्लाह से ये हमारी रेडी हो गए, अच्छी तरह गल के ऑयल सेपरेट कर दी है। अब इससे हम बस इस स्टेज पे बहुत सारा सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें ये मैंने ऐड कर दी है
और ये हमारे टिंडे आलू की मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी तैयार है। अगर आपको इस मोड़ पर कोई भी ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह मियाँ आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और मैं ये वीडियो इधर एंड करती हूँ। अगर आप मेरी रेसिपी कोई भी आपको अच्छी लगी तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो आपकी पसंद की सब्ज़ी हो, दाल हो, कुछ भी हो तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर इंशाल्लाह पूरा करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।